आप सबको जय यीशु की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष बड़ी बरकत है। एक बार फिर से हम उस जगह पे हैं जहां पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूं वो है क्रूस के बारे में, यीशु मसीह की सूली के बारे में, उसकी सलीब के बारे में, क्योंकि ये समय वही चल रहा है। इसको लोग होली वीक भी कहते हैं, पवित्र हफ्ता भी कहते हैं। यीशु मसीह इसी समय में सूली पे चढ़ के मरा। तो आज हम देखेंगे कि सूली का आखिर उद्देश्य क्या है, उसका अर्थ क्या है, आखिर में सूली है क्या जिस पे यीशु मसीह ने अपनी जान दी। शुरू करते हैं यूहन्ना 19 उसका 17-18 और दूसरा जन निकाल ले प्रेरितों के काम 5 का 30। यूहन्ना 19 का 17-18। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता। यूहन्ना 19। तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। वहां उन्होंने उसे और उसके साथ दो मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। जी, तो यहाँ पे सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, प्रेरितों के काम 5 का 30 भी पढ़ दीजिए। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। यहाँ पे पतरस क्या कह रहा है, तुमने यीशु को क्रूस पे लटका के मार डाला था, लेकिन परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जिंदा किया। सबसे पहली चीज जो क्रूस के द्वारा पूरी होती है वो है कि एक जरिया है ना, मीन्स कहते हैं ना, एक जरिया, एक तरीका जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को मौत दी गई, ये क्रूस है। उसके द्वारा यीशु मसीह को मारा गया। मारने के और बहुत सारे तरीके थे। उसको पत्थर मार के मारा जा सकता था, तलवार से उसका सर काटा जा सकता था, भाला मार के मार सकते थे, तीर मार के मार सकते थे, जंगली जानवरों के सामने फेंक के उसको मार सकते थे, जिंदा जला सकते थे, किसी भी तरह से उसको मारा जा सकता था। लेकिन एक जरिया, उसको मारने का एक जो जरिया चुना गया वो क्रूस है। ये वचन हमें बताता है कि उसको लेके गए गुलगुता पहाड़ पे, जो खोपड़ी नुमा कहलाता। उसी पहाड़ पे क्यों लेके गए, किसी दूसरी जगह क्यों नहीं लेके गए? दो बातों की वजह से। क्योंकि पाप बलि कहां दी जाती है? हाँ जी, फाटक के बाहर, छावनी के बाहर। ये पहाड़ कहां पे था? यरूशलेम के फाटक के बाहर। एक इस वजह से उसको वहां पे लेके जाया गया। दूसरा, उसी पहाड़ी के ऊपर क्यों? ये बहुत सारे लोगों को अंदाजा नहीं है कि उसी पहाड़ी पे क्यों, और वो बीच वाली जो क्रूस थी उसी पे क्यों, उसके दाएं बाएं क्यों डाकू लटकाए गए। बीच में डाकू हो सकता था, यीशु दाएं या बाएं भी हो सकता था। ये किसका बच्चा बोल रहा लगा था? मेरा ही बच्चा बोल रहा लगा था। तो उसी पहाड़ पे क्यों उसको लटकाया गया, उसी पहाड़ी पे क्यों रखा गया? कारण ये था क्योंकि कई साल पहले जब आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं ना, जो रोमन कैथोलिक लोग जिस बाइबल को पढ़ा करते हैं, उस बाइबल के अंदर साफ रीति से लिखा गया है कि यिर्मयाह नबी ने यीशु मसीह के उस यहोवा के वाचा के संदूक को
जिसके ऊपर प्रायश्चित का ढक्कन था, जिसके ऊपर दो कुरूप ऐसा एक दूसरे की तरफ पंख किए हुए सिर झुकाए बैठे थे, इसके ऊपर यहोवा की उपस्थिति हुआ करती थी। इस प्रायश्चित के ढकने के ऊपर जब तक बलि किया हुआ जो पशु है उसका खून न छिड़का जाए तब तक पापों की माफी नहीं होती थी। तो उस पे खून छिड़का जाना बहुत जरूरी था। जो कुर्बान होता था, जो जानवर कुर्बान किया जाता था, उस कुर्बानी के बाद उसका खून उसके ढक्कन पे पाप प्रायश्चित के लिए छिड़का जाना जरूरी था। किसी को नहीं पता था यिर्मयाह ने वो कहाँ छुपाया है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, अब जब वो वाचा का संदूक मिला है तो उसी गोलगुथा पहाड़ी के नीचे एक गुफा थी, उसी के अंदर वो मिला। यानी यीशु मसीह जिस वक्त सूली पे चढ़ाया गया, वाचा का संदूक नीचे था, और जब उसको सूली पे चढ़ाया गया और एक तरह से जल वहां पे जो प्रलय हुआ, माने एक भूकंप आया, तो चट्टानें चटक गई, उनमें दरारें पड़ गई। उस दरार से होता हुआ खून वाचा के संदूक के ऊपर टपका। यीशु मसीह का खून वाचा के संदूक पे टपका और तब हमारी पापों की माफी पूरी तरह से होगी। मैं कई साल तक सोचता रहा, वाचा के संदूक पे जब तक यीशु का खून नहीं बहाया गया, नहीं टपकाया गया, तो माफी कैसे होगी। तो बहुत से लोगों ने मुझे जवाब दिया, जो अभी थोड़ी देर पहले बाय चांस वचन पढ़े गए कि अभी तक मैं पिता के पास नहीं गया तो मुझे मत छू, तो वो तब खून लेके गया। लेकिन ऐसा कहाँ लिखा है, वो सिर्फ एक अंदाजा है। लेकिन जब वाचा का संदूक मिला, न सिर्फ संदूक मिला बल्कि संदूक के ऊपर खून भी मिला, और खून को जब लैब में जाके चेक कराया 2000 साल के बाद भी वो जिंदा मिला, और उसके अंदर एक खास बात निकली कि उसका डीएनए ये बता रहा था कि ये जो भी बच्चा था, जो भी इंसान था, वो सिर्फ माँ से पैदा हुआ। इसका बाप, शरीर में इसका कोई बाप था ही नहीं, अकेली औरत ने उसको पैदा किया। हालेलुया। आज हम कह सकते हैं होसन्ना, क्योंकि सच में उसकी सना, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ। इस वजह से गोलगुता पहाड़ के ऊपर उसको ले जाया गया, उसको सूली पे चढ़ाया गया, ताकि वो खून वाचा के संदूक के ऊपर टपक सके और हमारे पापों की माफी वहां पर हो सके। पहली चीज कि क्रूस इसलिए था ताकि यीशु मसीह को मौत दी जा सके, गलातियों 3 अध्याय। लेकिन सिर्फ मौत नहीं, जो सूली पे चढ़ के मरा वो खाली यीशु मसीह नहीं था, है ना। पहला जब 2 कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है कि पाप सूली पे चढ़ के मरा ताकि हम धर्मी हो जाए। और गलातियों 3:13 देखिए क्या कहता है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। आमीन। क्या लिखा है, जो काठ पे, जो लकड़ी पे लटकाया गया वो श्रापित है। तो यीशु मसीह श्रापित होना जरूरी था यीशु मसीह के लिए। क्यों जरूरी था? क्योंकि हम सब श्रापित हैं, हम पैदा होने से श्रापित हैं। तमाम जितने भी मजहब है ना, ये कोशिश करते हैं कि जब बच्चा पैदा हुआ उसको पहले से एक ऐसी हिफाजत में सौंप दिया जाए कि उसके ऊपर श्राप काम ना कर सके। यहां तक कि ईसाई धर्म में जब बच्चा पैदा होता है, रोमन कैथोलिक कलीसिया, सीएनआई की कलीसिया, मेथोडिस्ट की कलीसिया, ये लोग क्या करते हैं, बच्चा पैदा होता है तो उस पर पानी छिड़क के उसको मखसूस करते हैं, हिफाजत में सौंप देते हैं कि ये किसी भी श्राप में ना फंस सके, ये बचा रहे। लेकिन वैसा नहीं होता। हम सब पैदा ही श्रापित हुए हैं, श्राप के साथ पैदा हुए हैं। हमारे ऊपर श्राप पैदा होने से ही है। और लोग क्या कहते हैं, अपने मन को बहलाने के लिए, है ना, क्या कहते हैं वो जो शायर हुए हैं उनका कहना है, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। तो दिल बहलाने के लिए संसार एक ख्याल अपने अंदर क्या रखता है, बच्चे तो जी परमेश्वर का रूप होते हैं, 15 मिनट के बाद उसी परमेश्वर के रूप को चप्पलों से पीट रहे होते हैं। तब कहां गया परमेश्वर का रूप? उस समय परमेश्वर का रूप खत्म, तब शैतान का रूप दिखाई देता। तो ऐसा नहीं है, ये मन बहलाने के लिए, दिल बहलाने के लिए ख्याल है कि बच्चे परमेश्वर का रूप होते हैं। असल में सब श्रापित ही पैदा होते हैं। यीशु मसीह को हमें हमारे श्रापों के दंड से, उस बोझ के नीचे से निकालने के लिए बहुत जरूरी था कि वो खुद भी श्रापित बने।
श्रापित होने के लिए दो चीजें हो सकती थी, दो में से एक वो कर सकता था। एक, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता और श्रापित हो जाता, क्योंकि वचन में लिखा है जो कोई परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़े वो श्रापित है। और पूरी कलीसिया ने कहा आमीन आमीन। ऐसा मूसा की लिखी हुई व्यवस्था के अंदर लिखा हुआ है। ये लिखी हुई बात बता रहा हूं, अपने घर से नहीं बता रहा। मेरे घर पे फैक्ट्री नहीं है वचन बनाने की, बाइबल में जो लिखा है वही बोलता हूं। व्यवस्था का न मानने वाला श्रापित हो। और सारी कलीसिया ने, माने जितनी भी मंडली वहां मौजूद थी, सारी मंडली ने कहा आमीन आमीन। या तो यीशु मसीह परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ता तो श्रापित हो जाता, जैसे हम हैं। हम पता नहीं कितनी आज्ञाएं रोज तोड़ते हैं, और शाम को सारी आज्ञाएं तोड़ने के बाद हर एक आज्ञा तोड़ने से बड़े आराम से मुकर जाते हैं और कहते हैं हमने कोई आज्ञा नहीं तोड़ी, हम तो बिल्कुल शुद्ध पवित्र जमीते साहबा दूध गेलो ना वहां, हम तो दूध से नहाते हैं। तुम पानी से नहाते इसलिए तुम श्रापित हो, हम तो दूध से नहाते इसलिए हम शुद्ध और पवित्र हैं। कितना अच्छा झूठ हर हर पल पे हम अपने आप को बोलते हैं, सामने वाले को बोलते हैं। वैसा नहीं है, हम सब श्रापित हैं। यीशु मसीह या तो आज्ञा तोड़ता और हमारी तरह से श्रापित हो जाता, लेकिन यीशु मसीह ने आज्ञा नहीं तोड़ी, एक भी आज्ञा नहीं तोड़ी। जो कुछ परमेश्वर ने कहा यीशु ने वही किया। तो दूसरी चीज जो यीशु ने की, आज्ञा मान के श्रापित बना। व्यवस्था में क्या लिखा था? जो काट पे लटक के मरेगा वो श्रापित है। इसलिए यीशु मसीह ने सूली की इस मौत को, कठिन और तकलीफ देने वाली मौत को चुना। बहुत बार लोग क्या कहते हैं कि यीशु मसीह ने गत्समनी बाग के अंदर जाके ये दुआ की कि खुदा अगर तू चाहे तो मुझे इस प्याले से, इस कटोरे से बचा ले, टाल दे इस कटोरे को। और लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह सूली की मौत से बचना चाहता था। ये तो प्री प्लान्ड थी, सूली पे मरेगा तभी तो श्रापित बनेगा। अगर परमेश्वर, अब मेरे को जवाब दीजिए, अगर यीशु मसीह यही प्रार्थना कर रहा था प्याला टाल दे, परमेश्वर प्याला टालता, यीशु मसीह श्रापित कैसे बनता? फिर क्या आज्ञा तोड़ के श्रापित बनता? और अगर वो आज्ञा तोड़ता तो क्या वो पवित्र मौत मर रहा था या फिर एक पापी की मौत ही मर रहा था? फिर वो पापी की मौत मरता, फिर मेरे पापों का दंड नहीं उठा सकता था, क्योंकि कोई भी पापी मेरे पापों का दंड नहीं उठा सकता। वही उठा सकता है जो पवित्र हो, परमेश्वर के जैसा पवित्र हो। जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसा ही पवित्र वो खुद हो, तभी मेरे पापों का दंड उठा सकता है। इसलिए यीशु मसीह पवित्र बना रहा और उसने आज्ञा मानी और सूली पे लटक के मरा, ताकि हमें हमारे श्रापों के दंड से आजाद कर दे। अब जब यीशु मसीह सूली पे चढ़ के मर रहा था तो मेरा श्राप, उसका क्या हो रहा था? हाँ जी, मेरा श्राप भी मर रहा था। तो सूली न सिर्फ यीशु मसीह की मौत के लिए चुनी गई, मेरे श्राप को मारने के लिए भी चुनी गई। मेरा श्राप सूली पे चढ़ के मर गया, खत्म हुआ। अब मैं श्राप के अधीन नहीं हूं, क्योंकि यीशु ने वो दाम चुका दिया। लेकिन आज की तारीख में बहुत सारे पासबान, भविष्यद्वक्ता, अपने आप को वो भविष्यद्वक्ता कहते हैं, और उनकी मिनिस्ट्री क्या है कि हम आएंगे तुम्हारे यहाँ पे 3 दिन की उपवास प्रार्थना रखेंगे, तुम्हारे खानदान के और तुम्हारी कलीसिया में आने वाले लोग और उनके खानदानों के जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे पुराने श्राप हैं, उन्हें हम तोड़ेंगे। ओ मेरे भाई, वो पहले ही टूटे हुए, तू रहने दे। तेरी भविष्यवाणी नहीं चाहिए, ना तेरी शिक्षा चाहिए, ना तेरा उपवास चाहिए। हमें उसका उपवास नहीं, हमें उसका दूरवास चाहिए। ऐसे लोग अपनी कलीसिया से दूर वास करें, वही चाहिए। यीशु मसीह जिसने सूली पे चढ़ के मेरे श्राप को खत्म किया, उतना काफी। उसके बावजूद अगर कोई आके मुझे कहे कि आपके ऊपर श्राप बने हैं, इस वजह से आप पे बीमारी आ रही है, इस वजह से आपका तीसरा एक्सीडेंट हो गया है, रहने दे, रहने दे। इन तमाम चीजों को मैं बकवास की कैटेगरी में रखता हूं, आप ना करें। तमीज से बकवास ना करें, है ना?
जो यीशु ने कहा, जो यीशु ने किया, उस पर विश्वास करें। ये जो सफेद कपड़े पहन के आ गया है ना, आज मैं भी इन पे नहीं, यीशु पे, उसके वचन पे यकीन करें, विश्वास करें। वचन साफ कहता है, देखिए अभी हमने पढ़ा गलातियों 3:13 कि वो सूली पे इसीलिए चढ़ के मरा क्योंकि उसने हमारे श्राप को खत्म किया, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो काट पे लटक के मरा वो श्रापित, जो काट पे लटकाया गया वो श्रापित है। यीशु मसीह आज्ञा मान के सूली पे लटका और श्रापित हुआ, पवित्रता में रहते हुए श्रापित हुआ। तो श्राप किसका पड़ा उसके ऊपर? जिनके लिए वो सूली पे चढ़ा था। तो तमाम दुनिया का जिस किसी ने प्रभु यीशु मसीह के उस मौत पे विश्वास किया है, उन सब के श्राप सूली पे चढ़ के मर चुके, खत्म हो गए। अब हम पे श्राप बाकी नहीं है। कोई भी दुष्ट आत्मा इसी वजह से हमें छू नहीं पाती, क्योंकि अब हम श्रापित नहीं है। परमेश्वर की नजर में पवित्र हैं। आपकी नजर में मुझसे घटिया कोई नहीं, परमेश्वर की नजर में मुझसे प्यारा कोई नहीं। ये नजरिए का फर्क है। आप मुझे कैसा देख रहे हैं और परमेश्वर कैसा देख रहा है। आप मुझे देखते हैं पापी है, जमीते पापी, और परमेश्वर मुझे देखता है और कहता है इसके सारे पाप यीशु मसीह उठा चुका, अब ये धर्मी है क्योंकि मैंने इसको अपनी धार्मिकता दी। तो ये संसार का नजरिया और परमेश्वर का नजरिया, सूली की वजह से, सूली की वजह से, सूली की वजह से, है ना। पहला यीशु मसीह को मारने के लिए चुना गया, दूसरा हमारे श्राप को मारने के लिए चुना गया, और ये परमेश्वर की तरफ से प्लान्ड था। लूका 24, ये परमेश्वर की तरफ से प्लान किया गया था। ये लोगों ने नहीं मारा यीशु मसीह को, वो खुद मरने के लिए आया। आज जो वो यरूशलेम में एंटर कर रहा है पाम संडे में, तो वो अपनी मर्जी से मरने के लिए आ रहा है। रास्ते में अपने चेलों को बता रहा है कि अब मैं जाऊंगा, मुझे पकड़ेंगे, मुझे मार देंगे, मुझे पकड़ेंगे और मुझे मार देंगे। देखिए लूका 24 और उसका 26-27। क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। आमीन। अर्थ में क्या समझाया उनको? कि ये बहुत जरूरी था कि मैं दुख उठाऊं और क्रूस पे चढ़ के मरूं। ये बहुत जरूरी था। भविष्यद्वक्ताओं की लिखी हुई किताब में, यानी पहले से भविष्यवाणी कर रखी थी कि वो मरेगा कैसे। ये परमेश्वर की प्लान थी, मतलब ये प्री प्लान्ड था। ये अचानक से नहीं हो गया, लोगों ने अचानक से नहीं पकड़ लिया उसको, अचानक से नहीं मार दिया। सूली पे लटक के मरना पहले से तयशुदा था। ये परमेश्वर की प्लानिंग के अंदर आती है। सूली लोगों ने नहीं मारा, यीशु मसीह ने आत्महत्या नहीं की। यीशु मसीह ने खुद को अपनी मर्जी से, परमेश्वर की मर्जी में अपने आप को कुर्बान किया। आज की तारीख में भी ऑलमोस्ट हर एक मजहब में कुर्बानी दी जाती है, लेकिन पाप माफ नहीं हो रहे। हर साल देनी पड़ती, हर साल देनी पड़ती, पाप माफ नहीं हो रहे। हम जो प्रभु यीशु मसीह में आ गए, इससे पहले जो यहूदियों का नियम हम पढ़ते हैं, बाइबल जिसको हम कहते हैं पुराना नियम, यहूदियों के लिए, यहूदियों के नियम कायदे हम पढ़ते हैं, लेकिन हम कुर्बानी नहीं देते, एक भी कुर्बानी नहीं देते। सारी जिंदगी कोई कुर्बानी नहीं देते। क्यों? क्योंकि खुद खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी हमारे लिए अपनी मर्जी से कुर्बान हुआ। कुर्बान करने वाला खुदा खुद खुदा है। उसी ने उसको कुर्बान किया, उसकी कुर्बानी को उसने एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया, कबूल किया, उसके खून से खरीद के हमें उसने अपनी संतान बनाया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो ये काम सूली पर हुआ, परमेश्वर की प्लानिंग के मुताबिक हुआ। और देखिए फिलिपियों 2 अध्याय, यीशु मसीह ने अपने आप को जो सूली पे चढ़ाया, वो आज्ञा मानते हुए चढ़ाया। यानी परमेश्वर की प्लानिंग थी और परमेश्वर ने उसको कहा ये काम कर। इसी को आज्ञाकारिता कहते हैं। अगर परमेश्वर ही ना कहे, यीशु मसीह अपनी तरफ से करे, तो उसको आज्ञाकारिता नहीं कहते। आज की तारीख में बहुत से इंसान अपने आप को आज्ञाकारी मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में जो आता है, उनके ख्याल में जो आता है, उनके जहन में जो आता है कि यही परमेश्वर के मुताबिक सही है, यही वचन के मुताबिक सही है, वो उसको कर रहे हैं और अपने आप को आज्ञाकारी कह रहे हैं।
परमेश्वर ने उनको कहा ही नहीं वो करने के लिए, वो घर से आज्ञाकारी बने हुए। परमेश्वर ने उनको जो कहा है वो तो सुन नहीं रहे हो, लेकिन अपनी तरफ से अच्छा करने के बाद अपने आप को आज्ञाकारी बता रहे हैं। यीशु मसीह ने अपने आप को आज्ञाकारी कभी नहीं कहा, उसने सिर्फ परमेश्वर की सुनी और मानी, और पूरे वचन ने हमको बताया असल में यीशु मसीह आज्ञाकारी है, क्योंकि उसने वो किया जो परमेश्वर ने उसको कहा, और वो आसान नहीं था। सूली पे चढ़ के मरना कोई आसान काम नहीं है। 39 ऐसे कोड़े जो उसकी पीठ पे मारे गए, जिससे उसका ऑलमोस्ट 2.5 किलो मांस उसकी पीठ से निकल गया। अब बताइए, उसकी सीधी सीधी पसलियां पीठ पे दिख रही होंगी कि नहीं? इतना कितना का मांस होता है। हमारे कौन सा ऊंट की पीठ लगी है कि वहां पे वो कुबड़ बना हुआ, उसमें ना 5 किलो मीट है, जिसमें से 2.5 किलो निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं, आधा तो बाकी। वैसा नहीं, इंसान की पीठ से 2.5 किलो मांस निकल जाना मतलब उसकी हड्डियों का बाहर आ जाना। अब यीशु मसीह की हड्डियां बाहर आ गई। उसके बाद 1.5 क्विंटल की सलीब को अपनी पीठ पे लाद के पैदल चलना, ये कितना का आसान काम था? ये आसान काम नहीं था। ये आज्ञा मानना उतना आसान नहीं था जितना हमें समझ में आ रहा है। जिसने हमें बनाया, सृष्टि के रचने वाले की दाढ़ी नोची गई, मुंह पे थूका गया, आंखों पे पट्टी बांध के थप्पड़ मार के पूछा गया, बता तुझे किसने मारा? तू तो खुदा का बेटा है, बता तुझे किसने मारा? वो यूं जानता था, नाम से पहचानता था सबको। उस परमेश्वर ने, जिसने पहली बार आदम को बाग के अंदर नंगा देखा, परमेश्वर को वो कहता है मैं नंगा हूं इसलिए तेरे सामने नहीं आ सकता, उस परमेश्वर ने उसको पहनने के लिए चमड़े के कपड़े दिए। उस परमेश्वर को इन लोगों ने पकड़ा और पूरी तरह से नंगा करके सूली पे लटका दिया। कितना और बेइज्जत करते उसको। सरेआम चौराहे में नंगा करके किसी को लटका देना, जो लटका है ना वही समझता है कि चौक पे जिसको नंगा करके लटका दिया उसकी हालत क्या है। लटकाने वाले तो हंसते हैं, वो तो मजे लेते हैं, वो तो फिर कह रहे होते हैं परमेश्वर का बेटा है तू, तो अपने आप को बचा ले, उतारा कपड़े पहन ले नंगे। नंगा करने वाला खुश है, लेकिन जो लटका है वहां पे वो जानता है कि उसकी हालत क्या है। और उसने वहां से लटक के क्या कहा? हे स्वर्गीय पिता, हे पिता, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। बदला नहीं ले रहा वो, फिर भी माफ ही कर रहा। तो ये आज्ञा मानना इतना आसान नहीं था। अब पढ़िए फिलिपियों 2:8। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आमीन। अपने आप को मनुष्य बना के दीन किया, नम्र किया, इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने यहां तक आज्ञा मानी कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यह है क्रूस। यीशु मसीह के लिए ये माने हैं क्रूस को। और देखिए दूसरी चीज, उसने क्रूस पे चढ़ के कौन कौन सी चीज है जिसको पूरा कर दिया। What was the mission which he had accomplished? वो क्या काम था जिसको उसने पूरा किया सूली के ऊपर, है ना? मिशन अकम्प्लिश्ड, पूरा हुआ। उसने कहा क्या था वो काम जो उसने पूरा किया सूली के ऊपर? पहली चीज, हमें हमारे पापों के दंड से, हमें व्यवस्था के दंड से, व्यवस्था किसने दी? किसने दी थी व्यवस्था? मूसा के द्वारा हम तक पहुंची। मूसा को किसने दी? तो वो श्राप जो व्यवस्था हम पे डालती है, असल में वो श्राप किसके हैं? परमेश्वर के। मेरी आज्ञा न मानने वालों पे ये श्राप पड़ेंगे। वो श्राप भी उसी ने दिए और उन श्रापों से छुटकारा भी उसी ने दिया, क्योंकि हम नहीं छुटकारा पा सकते थे। देखिए गलातियों 3:10। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन है, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। जी, एक भी आज्ञा तोड़ने वाला श्रापित है। और ये श्राप किसकी तरफ से है? स्वयं परमेश्वर की तरफ से। और 13 आयत हम पढ़ चुके,
कि यीशु सूली पे इसीलिए लटक के मरा ताकि हम श्रापों के दंड से आजाद किए जा सके। लेकिन आज की तारीख में भी जो अपने नियमों, अपने कानूनों, अपनी आज्ञाकारिता पर विश्वास करके धर्मी बनना चाहता है, जो व्यवस्था के अधीन आज भी है, वो आज भी श्रापित है, क्योंकि एक ना एक आज्ञा वो जरूर तोड़ रहा है। आप हिंदुस्तान में रहते हुए सारे संविधान को, सारे कानून को मान सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप कानून तोड़ रहे हैं। एक बार पुलिस चेक कर रही थी पेपर्स को बाइक वालों के, और वहां पे एक लड़का आ गया, उसको बड़ी जल्दी थी, बार बार बोल रहा है एएसआई को, सर मेरे सारे कागज आप देख लो, मुझे पहले जाने दो, पहले मेरे को देख लो। पहले तो एएसआई चुपचाप सुनता रहा, फिर जब पलटा ना उसकी तरफ, तब मैंने उसकी आंखों में गुस्सा देखा। मैं भी उससे बात करने वाला था, क्योंकि मैं तो किसी और की बाइक पे गया था, उसमें कोई कागज नहीं था, और वो उसकी तरफ पलट के उसको बुरी तरह से झाड़ दिया। और एएसआई कहता है, मैं तेरे को बताऊं, तेरे 72 चीज के लिए चालान कर सकता हूं मैं, जिसमें से एक ही बताता हूं कि तू स्लीपर पहन के बाइक नहीं चला सकता, पता है तुझे? अब इसको जैसे पता चला कि 72 चीजों के चालान हो सकते हैं, तब चुपचाप खड़ा हो गया। फिर एएसआई ने मेरी तरफ देखा, आप क्यों खड़े हैं? मैं कहा, सर हाथ रोका था किसी ने, आप जाओ, और थैंक यू, कोई बात ही नहीं, मुझे वैसे भेज दिया। मैं वहां रहना भी नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि मुझे यीशु मसीह के वायदे पे विश्वास है, यीशु मसीह ने 2009 में मुझे कहा था, पवित्र आत्मा ने, कि तेरा चालान कभी नहीं होगा। उसके बाद नहीं हुआ, चाहे सिफारिश लगी, चाहे कुछ भी हुआ, मेरा चालान नहीं हुआ। परमेश्वर ने हमें साफ साफ अपने वचन में बताया कि अगर कोई आज भी व्यवस्था के हिसाब से अपने आप को धर्मी बनाना चाहता है, तो चालान उसका हो सकता है। कई चीजों के लिए चालान हो सकता है, कई जगह पे वो श्रापित पाया जाएगा। इसलिए अपने ऊपर, अपनी आज्ञाकारिता पे विश्वास न करें, विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह के सूली पे चढ़ के मरने में। उसके द्वारा हम श्राप से आजाद, व्यवस्था के श्राप से, परमेश्वर के श्राप से आजाद हुए। आमीन। दूसरी चीज, हमारे पाप उठा लिए गए। कुलुसियों 2 अध्याय, आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं जी जो लिखा है उसको कौन टाल सकता है, जो लिखा है उसको कौन टाल सकता है? वो तो होना ही है जी, जो लिखा हुआ है उसको कोई भी टाल नहीं सकता। विधि के लेख को कौन टाल सकता है? विधि का विधान कहां टलता है जी? हमारे कर्मों का फल तो मिलता ही है, विधि का विधान नहीं टलता है। लेकिन देखिए बाइबल क्या कह रही है, कुलुसियों 2 अध्याय उसकी 13-14, उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतनारहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम कौन सा लेख? विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पे था और हमारे विरोध में था, हमारे खिलाफ था, हमारे विरोध में था, मिटा डाला। मिटा डाला। कैसे? और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर क्रूस पर कीलों से जड़ दिया। विधि का विधान जो हमारे खिलाफ था, जो हमारे विरोध में था, परमेश्वर ने उसको कहां जड़ा? क्रूस पर। जड़ने के लिए क्या करना जरूरी है? कीलों से ठोका जाएगा तभी जड़ा जाएगा। तो कीलों से कौन ठोका गया सूली पे? तो यीशु विधियों का मेरा विधान बन गया, वो लेख बन गया जो मेरे खिलाफ था। किस लिए? ताकि उसको खत्म किया जा सके। यीशु मसीह ने अपने आप को उस पर खत्म कर दिया, और विधियों का वो विधान जो मेरे खिलाफ लिखा हुआ था, उसको भी उसने सूली पे खत्म कर दिया। अब कोई भी विधि का विधान मेरे खिलाफ लिखा हुआ नहीं। अब कुछ भी ऐसा मेरी जिंदगी में नहीं हो रहा है जिसके लिए कोई ये कह सके पहले से ही लिखा था जी, कौन टाल सकता है? ये तो कर्मों का फल है, जो आपने किया है वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। ये कहने वाला सिवाय शैतान के कोई दूसरा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह मेरी जगह पे कीलों से ठुका सलीब के ऊपर। दोबारा पढ़िए उसको। और विधियों का वह लेख जी, जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। सामने से हटा दिया। और इसके साथ एक और काम किया, वो जो मुझ पे इल्जाम लगाया करता था ना, मेरे पापों की वजह से परमेश्वर के सामने खड़े होकर मुझ पे इल्जाम लगाता था, उसके साथ क्या किया? बढ़िया आगे। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका, किनको उतारा ऊपर से? प्रधानों को,
प्रधानताओं को, हाकिमों को, अधिकारियों को ऊपर से उतारा। कौन थे ये अंधकार के हाकिम थे, लूसीफर के साथ आए हुए स्वर्गदूत थे। वो प्रधानताओं वाले, वो अधिकारों वाले, वो हाकिम, उनको ऊपर से उतारा और उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। बना दिया। वो जो मेरा तमाशा बनाना चाह रहा था ना, वो जो मुझे सूली पे लटका के नंगा करके मेरे नंगेपन का तमाशा बनाना चाह रहा था ना, यीशु मसीह ने उनको उतारा, उन्हीं का तमाशा बना। अब कोई भी विधान मेरे खिलाफ नहीं है, आपके खिलाफ नहीं है। ये सूली पे काम हुआ है, बगैर उसके हो नहीं सकता था। इसलिए यीशु मसीह सूली पे लटक के मरा। उसके सूली पे लटकने का और कोई कारण नहीं था, वो यही था कि हमें वहां तक पहुंचा सके। एक जन कुलुसियों में रहे, दूसरा जन इफिसियों 2 खोल ले। कुलुसियों पहला अध्याय, उसकी 20 पढ़िए। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं बहे हुए होगा, और उसके क्रूस पर बहे हुए, हाँ, बने हुए नहीं, बहे हुए, और क्रूस पर उसके बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हों, चाहे स्वर्ग में की। आमीन। इफिसियों 2 का 16। इफिसियों 2 का। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। आमीन। अब क्या किया क्रूस पर उसने? ये किसका बच्चा बोल रहा पीछे? अभिषाप, वहां से उठ, आगे बैठ जा, चुपचाप आगे आ जा। क्या लिखा है वचन के अंदर? कि परमेश्वर के साथ इंसानियत का हर उस विश्वास करने वाले का यीशु मसीह ने मेल करवा दिया। पाप की वजह से परमेश्वर का मुंह दूसरी तरफ घुमा हुआ था। हमारी प्रार्थनाएं उस तक नहीं पहुंचती थी, हमारी बात वो नहीं सुनता था। वचन कहता है कि उसका कान बहरा नहीं हो गया, उसका हाथ छोटा नहीं हो गया। ऐसा नहीं है कि वो हमारी सुन नहीं सकता, ऐसा नहीं है कि वो हमारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि मैं पापी था, इस वजह से ना वो मेरी सुनता था, ना मेरे लिए हाथ बढ़ा के मेरी मदद करता था। लेकिन अब क्या हुआ? यीशु मसीह ने सूली के ऊपर अपना खून बहाया और हमारा मेल परमेश्वर के साथ करवा दिया। अगर हम में से किसी को यीशु मसीह के सूली पर मरने पर विश्वास नहीं है, तो यकीन रखें, उसके मुर्दों में से जी उठने पे विश्वास नहीं है, तो यकीन रखें आपके पाप अभी भी आपके ऊपर है। आप दूसरे के लिए बेशक सोच सकते हैं, नहीं इसके पाप बने हुए हैं, ये यीशु पे विश्वास करे या ना करे, तो क्या होगा अगर यीशु मरा था, तो क्या हो गया कि वो जिंदा हुआ था। लेकिन अगर पाप करने वाले ने इस बात पे विश्वास किया है, तो विश्वास रखे कि परमेश्वर ने उस पापी के पापों को माफ कर दिया। परमेश्वर ने उसके पापों को माफ कर दिया, उसका मेल परमेश्वर के साथ करा दिया। और अब प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय में तो साफ बताता है कि पवित्र लोगों की प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती। जब परमेश्वर के सामने धूप जलाई जाती है स्वर्ग में, तो जो कटोरा उसको दिया जाता है, जो धूपदान उसको दिया जाता है, उस धूप में मिलाने के लिए उसे पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं भी दी जाती हैं। और जब वो धूप परमेश्वर के सामने जलाई जाती है, वो धुआं जब परमेश्वर के सामने पहुंचता है, तो वचन कहता है कि पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं भी उस धुएं के साथ परमेश्वर के सामने, उसके मुंह के सामने पहुंचते हैं। आमीन, हालेलुया। ये काम भी क्रूस के द्वारा हुआ कि परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप यीशु मसीह ने अपने खून से करवा दिया। और देखिए यूहन्ना 3 अध्याय, उसने हमको अनंत जीवन भी दिया है। यूहन्ना 3 का 14-15। और जिस रीति से
मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया। सांप को कब मूसा ने ऊंचे पे चढ़ाया था? जब सांप लोगों को डस रहे थे। सांपों के डसने की वजह से जब लोग मर रहे थे, उस समय में मूसा ने जाके जब यहोवा के सामने विनती की और कहा कि सांपों को हटा दे, परमेश्वर ने सांप नहीं हटाए। परमेश्वर ने सांप नहीं हटाए, बल्कि मूसा को कहा कि एक पीतल का सांप ऊंचे पे लटका दे, जिस किसी को सांप डसेगा और जो कोई इस पीतल के सांप को देखेगा वो मरेगा नहीं, वो जिंदगी पाएगा। निकोदेमुस जब यीशु मसीह के पास आके पूछता है कि मैं नया जन्म कैसे पाऊं, तो निकोदेमुस को, जो कि यहूदियों का गुरु है, उसे यीशु मसीह ये शिक्षा दे रहा है कि वो व्यवस्था में लिखी हुई बातों से तुरंत समझ जाएगा कि यीशु मसीह क्या कह रहा है। ये कहां लिखी है बात कि मूसा ने सांप को ऊंचे पे लटकाया? गिनती का कौन सा अध्याय? गिनती 21 अध्याय में ये बात लिखी है। मैं क्यों पूछता हूं आप लोगों से? इसलिए नहीं कि आप लोगों को ये एहसास कराऊं कि आपको तो पता ही नहीं है। पूछने से ना एक सवाल आपके मन में उठता है, आपका दिमाग अलर्ट हो जाता है, और जब जवाब मिलता है फिर वो आपको याद रहता है। आपको याद करवाने के लिए बार बार पूछता हूं। अब निकोदेमुस को यीशु मसीह कह रहा है कि जिस तरह से जंगल में सांप ऊंचे पे लटकाया गया था, जी, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। अपने सूली पर चढ़ने की भविष्यवाणी कर रहा है यीशु मसीह कि मैं भी सूली पे ऐसा ही ऊंचे पे लटकाया जाऊंगा। इससे क्या होगा? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उसको देख के विश्वास करे। इसका मतलब है कि ना तो पाप खत्म होंगे, हमारी जिंदगी से पाप खत्म नहीं होंगे, पाप हम पे हमला करेंगे, लेकिन जब भी पाप हम पे हमला करेगा, जब भी मैं पाप में गिरूंगा, मैं सूली पे लटके हुए यीशु मसीह को देखूं तो मैं अनंत जीवन पाऊंगा। आमीन। पढ़िए। वह अनंत जीवन पाए। आमीन। तो अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह ने हम पापियों को, मुझ पापी को दिया है, जिसे किसी का बाप छीन नहीं सकता। ये वायदा भी यीशु ने किया। जो मेरे हाथ में उसको कोई नहीं छीन सकता, जो मेरे बाप के हाथ में उसे कोई छीन नहीं सकता। कोई छीन नहीं सकता से मुराद है कि अगर वो किसी तरह से किसी पाप में गिर भी जाए, तब भी परमेश्वर के हाथ से वो छीना नहीं जाएगा। बस ये विश्वास रखे कि यीशु मेरे लिए सूली पे चढ़ के मरा, मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा, उसके खून बहाए जाने से मैं खरीदा गया और परमेश्वर की संतान बना। ये उसको अनंत जीवन देता, हमेशा की जिंदगी, अबदी जिंदगी देता है। आमीन। अब ये देखिए कि जो दुश्मन है, कुलुसियों 2:15 में हम पढ़ चुके, 2:15 में हम पढ़ चुके कि उनको ऊपर से उतार के उनका कुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, है ना। तो जो दुश्मन है, जो मेरे खिलाफ खड़े हो सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उनको उतारा और उनका कुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। अब इस टीम का जो मेंबर होगा, जिनका तमाशा यीशु मसीह ने बना दिया, वो जो इस टीम का मेंबर होगा, इस टीम का मेंबर बनने के लिए आपको सिर्फ अपने 2 अंग सौंपने होंगे। आप ये 2 अंग सौंप दीजिए इस टीम को। आप शैतान की टीम के मेंबर हैं। यही 2 अंग आप पवित्र आत्मा को सौंप दीजिए, आप परमेश्वर की टीम के मेंबर हैं। कौन कौन से 2 अंग होंगे वो? जबान और कान। जबान और कान। जैसे आप जबान से परमेश्वर के वचन की जगह पे किसी दूसरे के बारे में उसके खिलाफ बोलना शुरू करते हैं, आप इसी टीम के मेंबर हैं, क्योंकि शैतान का काम है दूसरों पे दोष लगाना। आपकी जबान से भी वही चल रहा है, तो आप शैतान की टीम के मेंबर हैं। और परमेश्वर सुनता ही नहीं शैतान की, परमेश्वर नहीं सुन रहा। लेकिन अगर आप सुन रहे हैं, कान रस है आपको, कान रस बोले तो आपको दूसरे की बुराई सुनने में मजा आता है। मैं और रीना जब दिल्ली गए थे, तो इनके पास्टर ने बोला कि एक पत्नी बेशक कितना ही अपने पति के बारे में अच्छा अच्छा बोले, लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते ऐसी बातें। लेकिन जैसा ही पत्नी कुछ उल्टा बोलना शुरू करेगी, कई लोगों के कान खड़े रहेंगे, कब बोलेगी, उनको उसी में मजा आएगा। तो ये जो 2 अंग हैं, आपकी जबान और आपके कान,
अगर ये आपने शैतान की टीम को सौंप रखे हैं तो आप उसी दुश्मन की टीम के मेंबर हैं जिनको यीशु मसीह ने ऊपर से उतार के उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, उनको पूरा जोकर के जैसा पूरी दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। ये उसका काम है। अपनी जबान और अपने कान परमेश्वर को दीजिए तो आप यीशु मसीह की टीम के मेंबर हैं जिसे परमेश्वर ने वो महिमा दी जो खुद उसकी महिमा है, वही महिमा वो आपको भी देगा। आमीन बोलते हैं ऐसे टाइम पे, दही निकाल लेते थोड़ी देर, आमीन कहते हैं, है ना, मुंह में दही जमा के नहीं रखते, ऐसे टाइम पे जरूर आमीन कहते हैं। वो महिमा, वो ऊंचा पद, वो स्थान, वो ग्लोरी जो परमेश्वर ने यीशु को दी है, जबान और कान परमेश्वर की पार्टी में रखने वालों को भी वही महिमा वो देगा। आमीन आमीन। ये काम भी उसने सूली पे ही किया है, दुश्मनों को भी वहीं पे हराया। मैंने नहीं हराया, ना अपने चरित्र से हरा रहा हूं, ना अपने कामों से हरा रहा हूं, ये काम यीशु मसीह ने किया है। और वो किया हुआ काम जब मैं उस पर विश्वास करता हूं तो वो मेरी जिंदगी में यूं ही काम करता है, मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आते हैं उस मैसेज पे कि आखिर में इसका मैसेज क्या है। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय, सूली के द्वारा सूली का संदेश क्या है? व्हाट इज द मैसेज ऑफ द क्रूज ऑफ जीसस क्राइस्ट? यीशु मसीह की सूली का संदेश क्या है? पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय, पहले देखिए यहूदियों के लिए क्या संदेश है, उसका 23 पढ़िए, 1 का 23। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। दो संदेश आए। यहूदियों के लिए क्या है? ठोकर का कारण। ठोकर का कारण क्यों है? क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पा रहे कि यीशु मसीह वो मसीहा है, वो राजा है जिसे परमेश्वर ने भेजा, क्योंकि वो राजा के तौर पे एक राजा की ही उम्मीद में थे। बहुत बार हम भी ऐसा ही लोगों के अंदर उम्मीदें रखते हैं कि ये तो जी इस पोजीशन पे है, सेवकाई के अंदर इस पोजीशन पे है तो इसको ऐसा होना चाहिए, हम सोचते हैं। यीशु मसीह के बारे में भी यहूदियों का यही सोचना था कि दाऊद के खानदान से तो इसको राजा बनना चाहिए और इज़राइल के ऊपर इसको राज्य करना चाहिए, हमें सारे गुलामी से निकाल के इसको राज करना चाहिए। लेकिन वैसा नहीं किया, वो पैदा ही गरीब खानदान में हुआ, तो इसलिए वो उस पर यकीन नहीं कर पाए, विश्वास नहीं कर पाए, ईमान नहीं रख पाए, इसलिए ठोकर खाते। और दूसरी बात क्या लिखा है? अन्य जातियों के लिए सूली पे चढ़ के मरना मूर्खता है। मूर्खता है। बहुत से लोगों ने आपको भी कहा होगा, जो खुद को नहीं बचा पाया हमें क्या बचाएगा, तुम्हें क्या बचाएगा। ये मूर्खता है। और परमेश्वर का धन्यवाद, उस खुदा का मैं लाखों बार करोड़ों बार धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि उसने तमाम दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख को जब ढूंढा, मैं मिल गया, क्योंकि मैंने उसकी मौत पे, उसके जी उठने पे जैसा कहा गया वैसा विश्वास किया। मेरी मूर्खता मेरे उद्धार का कारण है, परमेश्वर के साथ मेरे संबंध का कारण है। 18 पढ़िए। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। आमीन। तो यीशु मसीह जो सूली पे चढ़ के मरा, मुर्दों में से जी उठा, अपना खून बहा के जो उसने मुझे इतने सारे दंड से, हर श्राप से, हर तरह की दूरी से, हर दुश्मन से, हर किसी से बचा के मेरा मेल परमेश्वर के साथ करा दिया, मेरे लिए सूली परमेश्वर की सामर्थ्य है। और जो ये विश्वास न कर पाए उसके लिए सूली मूर्खता है। सो प्रभु का धन्यवाद कि हम सूली को मूर्खता नहीं समझते, हम सूली को परमेश्वर की सामर्थ्य समझते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद, आज की तारीख में हम वहां पे, परमेश्वर ने हमें वहां पहुंचा दिया। अब देखिए, आखिरी बात पे मैं आता हूं, जल्दी से खत्म करते हैं। आखिरी बात में 4 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक विश्वासी की जिंदगी में क्रूस का क्या महत्व है ना। सबसे पहली चीज, मत्ती 10 का 37 और 38, यीशु मसीह एक बात कहता है कि जो कोई अपने माता पिता को मुझसे ज्यादा प्रेम करे, जो कोई अपने बेटे बेटी को मुझसे ज्यादा प्रेम करे, जो कोई अपने भाई बहन को मुझसे ज्यादा प्रेम करे,
वो मेरे योग्य नहीं है, मेरा चेला बनने के लायक नहीं है। और दूसरी बात कहता है, अगर कोई अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे न आए तो वो भी मेरे योग्य नहीं है। इसका मतलब है कि हर विश्वासी की जिंदगी में क्रूस का एक महत्व है। पहली बात, अगर आप क्रूस नहीं उठा रहे हैं तो आप यीशु मसीह के योग्य नहीं है। बेशक आप कितने ही अच्छे काम क्यों ना करते हो, साधु संत के जैसा जिंदगी क्यों ना बिताते हो, लेकिन अगर आपने यीशु मसीह के क्रूस को नहीं उठाया, यीशु ने जो क्रूस उठाया देखा आपने, वो आज्ञाकारिता थी। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जो डायरेक्ट यीशु मसीह के साथ बात करता था, यीशु वही करता था। उसने नियम नहीं पाले, उसने व्यवस्था पे चल के नहीं दिखाया। सारे यहूदी जो शास्त्री फरीसी थे, यीशु मसीह के खिलाफ रहा करते थे। सबत के दिन भी काम करता है, कैसा आदमी है। उसके चेले चलते चलते खेतों में, ये अभी वो समय चल रहा है, आप जाएंगे खेतों में तो अभी वो गेहूं, उसके हरे दाने उसके अंदर हैं। उसकी बालों को अगर आप अपने हाथ पे ऐसा रगड़ के कोशिश करेंगे तो उसमें से दाने निकल आएंगे, और वो जो दाने निकलेंगे ना, खाने के लायक भी होंगे। पता नहीं आप में से किस किस ने खाए। हरे दाने जब गेहूं के खाए जाएं, वो दूध जैसा बन जाते हैं, है ना, दूध जैसा हो जाते हैं, बड़े आराम से खाए जाते हैं और मीठे मीठे होते हैं, बहुत सारे खाए जाते हैं। मैंने खाया इसलिए बता रहा, स्वाद भी बता रहा हूं आपको, है ना, मुंह में पानी भी आ गया। लेकिन साथ साथ में जंगली बूटी भी साथ ही पैदा होती है, वो गेहूं से भी बड़ी होती है ना, वो साथ साथ ही उगेगी, साथ साथ ही बढ़ेगी, और बाद में कट के वो भूसा अलग होता है, बीच में नहीं काटा जा सकता। यीशु मसीह के चेले ऐसे ही खा रहे हैं, उसको भी कह रहे हैं तेरे चेले तो हाथ भी नहीं धोते, ऐसे ही खाते हैं, उपवास भी नहीं रखते, ऐसे ही खा रहे हैं। यीशु मसीह जवाब देता है, बारात में आए हुए तो भूखा कौन रहता है? दूल्हे के साथ है तो दूल्हे के साथ कौन भूखा रहता है? हाँ, जब दूल्हा चला जाएगा तब ये भी रोएंगे, उपवास भी रखेंगे, भूखे भी रहेंगे। वो अपने जाने के बाद की बात बता रहा। तो वो जो शास्त्री फरीसी थे, वो जो सदूकी थे, जो व्यवस्था, जो नियम को पूरी तरह से पाला करते थे, वही लोग यीशु के खिलाफ थे कि ये व्यवस्था को नहीं पालता। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए व्यवस्था को पूरा किया, यानी जो पवित्र आत्मा ने कहा वो उसने किया। आज की तारीख में हमारा क्रूस क्या है? हमारा क्रूस यही है कि जो पवित्र आत्मा हमें कह रहा है वो करो, बस वही करो, बस आपके फायदे में हो, आपके नुकसान में हो, वही करो जो पवित्र आत्मा कह रहा है। तब आपने क्रूस उठा रखा है। अगर नहीं सुन रहे उसकी और वो नहीं कर रहे हैं तो आप यीशु मसीह के चेले बनने के योग्य नहीं है। चर्च में आओ, मेरी जगह पे बैठ जाओ, पास्टर कहलाओ, बिशप कहलाओ, पोप कहलाओ, तोप कहलाओ, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चेले कहलाने के योग्य नहीं, अगर पवित्र आत्मा की नहीं सुन रहे। यहाँ पे बैठने से कुछ नहीं होता, पदवी बड़ी करने से कुछ नहीं होता, लोग आपके पीछे चले उससे कुछ नहीं होता। होगा तब जब आप पवित्र आत्मा की सुनेंगे। पवित्र आत्मा की नहीं सुन रहे तो लगे रहो भाई, लगे रहो इंडिया, परमेश्वर नहीं जानता। जब आप पहुंचेंगे यीशु मसीह पूछेगा, भाई साहब कौन? मैं पहचान नहीं पाया, माफ कीजिए। और ये भाई साहब खाली दाढ़ी मूछ वाले नहीं, ये बगैर दाढ़ी मूछ वाले भी भाई साहब हैं जब वहां पहुंचेंगे, है ना। एक दिन मैं सोच रहा था कि इंसान के ही बच्चे हैं दोनों, लड़का भी लड़की भी, लेकिन लड़कों को दाढ़ी मूछ बड़े आराम से आ जाती है, लड़कियों को नहीं आती। क्यों? हैं तो इंसान के ही बच्चे ना, तो आनी तो दोनों को ही चाहिए, लेकिन नहीं आती। ये परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया एक सिस्टम है। लेकिन उसके सामने हम दोनों ही भाई साहब के जैसा होंगे। माने जब स्वर्ग में पहुंचेंगे, यीशु मसीह ने सदूकियों को यह जवाब दिया था कि स्वर्ग में सब स्वर्गदूत जैसे होंगे, वहां लड़का लड़की नहीं होंगे, स्वर्गदूत के जैसा होंगे। तो क्रूस वही उठा रहा है जो पवित्र आत्मा की सुन रहा है, और जो नहीं उठा रहा, इसका मतलब है कि उसको पवित्र आत्मा से ज्यादा, प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा, सेनाओं के यहोवा से ज्यादा, परमेश्वर के वचन से ज्यादा किसी और से प्रेम है। और वो किसी और, वो खुद भी हो सकता है, उसको अपने आप को सबसे ज्यादा प्रेम है। अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए सारी व्यवस्था को वो बदल देना चाहता है। मैं ये सब बदल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, इस चक्कर में अगर वो लगा है तो परमेश्वर की संतान नहीं कहला सकता। यीशु मसीह का चेला
नहीं बन सकता अगर क्रूस नहीं उठा रहा है, पहली चीज। दूसरा, रोमियो 6:6, हमारे स्वभाव में, हमारी नेचर के अंदर जो पाप है, जो हमारी स्वाभाविक, एक हमारे अंदर स्वाभाविक वो है ना, गुण है पापी होने का, उसको यीशु मसीह ने सूली पे चढ़ा के खत्म कर दिया। 6:6 पढ़िए, रोमियो 6:6। गलातियों 5 निकाल लीजिए। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। जी, तो हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व यीशु मसीह के साथ सूली पे चढ़ा के मार दिया गया ताकि हमारे पाप खत्म हो जाएं और आगे को हम पाप के दासत्व में न जिए, बल्कि अब हम एक नया जीवन जीना शुरू करें। गलातियों 5:24, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जी, जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने अपने शरीर को सारी अभिलाषाओं और लालसाओं के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया, खत्म कर दिया। यह है क्रूस। इस क्रूस की जो हम विश्वासियों की जिंदगी में महत्वता है, जो अहमियत है, वो ये है। एक, हमको उसको उठाना जरूरी है, यानी पवित्र आत्मा की सुनना और मानना जरूरी है। दूसरा, हमारा पुराना मनुष्यत्व सूली पे चढ़ के मर चुका, अब उसको वापस जिंदा करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, अपनी अभिलाषाएं, अपनी लालसाएं हमने यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा के खत्म कर दी। चौथी और आखिरी बात, मैं अभी तीसरी बात पे आया हूं। तीसरी बात, संसार की नजर में, गलातियों 6 जब हम मरेंगे, जो कोई मर जाता है संसार की नजर में मर जाता है, या संसार को अभी तक यही वहम होता है नहीं नहीं जिंदा है, हम ही कह रहे हैं। कोई मरा तो वो संसार की नजर में भी मरा या नहीं मरा? मर गया ना। और अगर हम सूली पे चढ़ के मरे तो संसार की नजर में कैसा होना चाहिए? कि वो जो पहले वाला था वो मर गया, ये तो कोई नया है, कोई दूसरा है। मेरे दोस्त कृष्ण ने कई साल पहले ये मुझे कहा था, वो चौधरी जिसको मैं जानता था वो तू नहीं, वो तो मर गया, तू तो कोई और है। कम से कम एक बार मैंने सुना अपनी जिंदगी में, अपने बचपन के दोस्त से मैंने ये सुना। प्रभु का धन्यवाद। और भी लोग हैं चर्च में जिन्होंने सुना। एक बार तो जरूर सुनना चाहिए आपको। अगर अब तक नहीं सुना तो अब मर जाओ, यहीं पे ही कीटनाशक दवाई मिलती है। अगर उस तरह से नहीं मरना तो यीशु के साथ सूली पे चढ़ के मर जाए, पुराना मनुष्यत्व मर जाए और आप मुर्दों में से जी उठे, तब संसार की नजर में भी आप मरे हुए कहलाएंगे। गलातियों 6:14। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, जी, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। आमीन। संसार मेरी नजर में मर गया और संसार की नजर में मैं मर गया। संसार मेरी नजर में और मैं संसार की नजर में मर गया। कब? क्रूस पे चढ़ के। जब तक आप यीशु मसीह के साथ क्रूस पे अपने आप को महसूस नहीं करोगे, उसकी मौत का बपतिस्मा नहीं लोगे, उसके साथ गाड़े नहीं जाओगे, तब तक आप आत्मा में नया जीवन नहीं जी सकते। सूली पे चढ़ के मरना एक विश्वासी के लिए बड़ा जरूरी है, ताकि अपने पाप में मर जाए और परमेश्वर की पवित्र आत्मा में अपनी नई जिंदगी, अपना नया जन्म शुरू करे। ठीक है। आखिरी बात, प्रभु यीशु मसीह के साथ सूली पे चढ़ के मरना जरूरी है। गलातियों 2:20। गलातियों 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जिंदा नहीं रहा। देखिए क्या बोल रहा है कि मैं मर गया,
लेकिन जिसका मैं अब तक जिंदा है ना, वो मरा नहीं है। ये मैं मरना बड़ा जरूरी है। जिसकी मैं नहीं मरी, जो मैं मरा नहीं अभी तक, जो मैं जिंदा हूं। एक बर्तन में एक टाइम पे एक ही सब्जी रह सकती है। आप कुकर में सफेद चने बना रहे हैं और उसी टाइम पे आप आलू गोभी काट के, सूखी आलू गोभी भी उसी कुकर में बना सकते हैं क्या? एक टाइम पे एक ही बनेगी ना। आपका बदन, जो आपका शरीर है, परमेश्वर का मंदिर है, इसके अंदर एक समय में एक ही आत्मा का राज हो सकता है। या तो वो आत्मा खुद आपका, मनुष्य का आत्मा हो जो उस पर राज करे, या फिर मनुष्य के आत्मा को आप मार दो, मैं मर गया, अब मंदिर खाली है, और तब आप यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को अपने अंदर वास करने दें, तब पवित्र आत्मा आप पे राज करेगा। पौलुस क्या कह रहा है? मैं मर गया, यीशु मसीह के साथ मैं मर गया, और अब मैं जिंदा नहीं हूं। लेकिन देखिए आगे क्या कहता है, पर मसीह मुझ में जीवित है। पर मसीह मुझ में जिंदा है। मैं मर गया, लेकिन यीशु मसीह मुझ में जिंदा है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, आमीन, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। क्रूस पे उसने अपने आप को दे दिया। अब मैं जो जिंदा हूं, शरीर में जो जिंदा हूं, क्योंकि आत्मा में उसने अपने आप को खत्म कर दिया, अब वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही चल रहा है। नफा नुकसान कुछ नहीं देखता, चाहे कितना ही नुकसान उसका हो रहा हो, लेकिन पवित्र आत्मा की सुनता और मानता। और इसके लिए पौलुस ने क्या किया कि जब पवित्र आत्मा ने उसको कहा कि जा रोम में जाके तू मेरा वचन राजा को सुना, और वहीं पे तुझे कुर्बान कर दिया जाएगा, तेरा गला काट के तुझे वहीं मार दिया जाएगा, तो वो बड़ी खामोशी के साथ रोम गया और जाके अपनी गर्दन कटवा दी। चिल्लाया नहीं, रोया नहीं, चीखा नहीं, ओ परमेश्वर मैं तो तेरी सेवा कर रहा हूं, तू मुझे यहाँ पे मरवाने के लिए क्यों ले आया, मेरी गर्दन कटवाने के लिए क्यों ले आया, ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और वहां जाने से पहले कहता है मैं अपनी दौड़ दौड़ चुका, चाहता हूं कि अभी जाके मैं यीशु मसीह से मिलूं, क्योंकि मरना मेरे लिए यीशु है, मसीह है ना। जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। तुम्हारे लिए जिंदा हूं ताकि तुम्हें सिखा सकूं। मौत मेरे लिए फायदेमंद है। मैं मरूंगा जाके अपने पिता से, अपने बाप से, प्रभु यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा से मिलूंगा। लेकिन जिंदा हूं तो तुम्हें सिखाने के लिए। तो जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। ये वही पौलुस है जो कह रहा है कि मैं मर चुका, लेकिन अब जो शरीर में जिंदा हूं तो इसलिए क्योंकि यीशु मसीह मुझ में जिंदा है। अब यीशु मुझ में रहता है, यीशु मुझ में जिंदा है, तो मैं किसके काम करूंगा, अपने या यीशु के? लेकिन आज भी अगर मैं मुझ में जिंदा हूं तो मैं मेरे ही काम पूरे कर रहा हूं, मैं अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहा हूं, और उसके बाद फिर मैं ये नहीं कह सकता कि मैं यीशु मसीह का चेला हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी में क्रूस नहीं है। अगर क्रूस होती तो मैं मर चुका होता। तो ये 4 बातें एक विश्वासी की जिंदगी में जरूरी है। पहला कि वो क्रूस को उठा के चले, दूसरा अपने पुराने मनुष्यत्व को सूली पर चढ़ा के मार दे, तीसरा वो संसार की नजर में मर जाए यीशु मसीह के साथ सूली पे, और यीशु मसीह उसके अंदर जिंदा हो जाए, ये चौथी बात। तो आज मैं आपको जो बताना मांग रहा था क्रूस के बारे में, वो यही है कि वो परमेश्वर की योजना है। क्यों यीशु मसीह सूली पे चढ़ के मरा, उसके पीछे खास कारण है। उसने सब कुछ हमारा खत्म कर दिया सूली पे चढ़ने के बाद। मेरे पाप, मेरा दंड, मेरे श्राप, परमेश्वर से दूरी, हर चीज को खत्म कर दिया। मुझे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो आप भी जरूर इसको ध्यान दीजिए, याद रखिए। अगर आप भूल जाएं, ये वचन दोबारा से सुनिए, तीसरी बार सुनिए, 3 लाख बार सुनिए, जब तक समझ में ना आ जाए इसको सुनिए। और परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष और बहुत बड़ी बरकत देगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं।